रूपा एक अद्भुत कहानी। ये कहानी 17 साल की जिमी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर कोची जा रहा था। जिमी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिमी को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड की एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वहां वह आसपास के खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही जिमी की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी है। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नज़र चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिमी के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वह उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास रखे उस कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहा। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहन के खड़ा था तो उसका मन किया वह पूरी तरह से लड़की बन जाए। वह अपने कज़न त्रिशा के पास गया और उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया। वह तैयार हो ही रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिमी ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसके तरफ आने लगी। जिमी वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने उसके बेड के नीचे देखा तो वह औरत की लाश पड़ी थी, जो उस दिन जिमी को सड़क पर दिखी थी। वह दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जिमी में समा गई। जिमी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहनता रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता कि अब उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसने हर जगह शैतान नजर आते हैं, वह उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं, जिससे वह उन पर हमला करना चाहते हैं। जिमी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वह अपने आप को क्यों लक्ष्मी कहे जा रहा है। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी, वह किसी और की नहीं बल्कि जोजिस लक्ष्मी की थी। जोजिस एक लड़की से प्यार करती थी और इसलिए उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी रखा था। यह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जोजिस के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जोजिस यानी कि लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिमी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुसी गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकल गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए थे और लंबे लंबे नाखून थे। जिमी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक वह दरवाज़ा तोड़कर तुरंत अंदर घुसे, जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे किसी तरह जिंदा बचा लिया। जिमी के पापा ने सबको जोजिस की कहानी बताई। तब सभी परिवार वालों को जोजिस के लिए बहुत दुख हुआ
और उन्होंने जोजस के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला तो उन्होंने वह जोजस की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया और आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं। लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों को बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों और लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में बहुत कुछ जरूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार करने की कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।